पाकिस्तान दिस वीक में एक बार फिर खुश आमदीद। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। तोशाखाना जालसाजी केस में पुलिस ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मांग ली। बुशरा बीबी की 12 सितंबर तक अबूरी जमानत में तौसी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। साइफर गुमशुदगी केस में साबिक वजीर आजम और चेयरमैन PTI और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की रुखसत पर होने के बाइस समाअत मुलतवी की गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना तहाइफ की जाली रसीदों से मुतालिक केस में सेशन अदालत ने 12 सितंबर तक उनकी अबूरी जमानत में तौसी कर दी। अदालत ने कहा कि यह मामला तोशाखाना के तहाइफ की जाली रसीदों का है तो ऑडियो कहां से आ गई। FIR के मुताबिक केस को लेकर चले, ताहम तफ्तीशी अफसर ने इस्तदा की कि बुशरा बीबी की वॉइस मैचिंग के लिए उन्हें वक्त दिया जाए। अदालत ने ये इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी अपने वकला सलमान सफदर, इंतजार पंजोथा और नईम पंजोथा के हमरा अदालत में पेश हुए। तफ्तीशी अफसर अदालत के रूबरू पेश हुआ और इस्तदा की कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब है। उनकी ऑडियो FIA को फ्रांसिक के लिए भेजी हुई है। वकील सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि तफ्तीश के लिए हमें 3 घंटे बुलाया जाता है और बिठाए रखते हैं। तफ्तीश के दौरान बताया भी गया कि ऑडियो बुशरा बीबी की नहीं है। IMF का निगरान हुकूमत से अखराजात में कमी और निजकारी का अमल तेज करने का मुतालबा। पेट्रोलियम डिवीजन की तेल गैस के मुनाफा बख्श कंपनियों को बड़े खसारे का सामना। IMF की शराइत से निगरान हुकूमत का इम्तिहान शुरू हो गया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। स्टैंड बाय प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया, जिनमें अखराजात में कमी, इदारों की निजकारी और 203 सरकारी कंपनियों को मिनिस्ट्री से निकाल कर वजारत खजाना के मातहत करने के मुतालबात शामिल हैं। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक IMF का मौक़िफ़ है कि इन कंपनियों का इंतजाम लाइन मिनिस्ट्रीज के पास होना बेहतरी में रुकावट है। पावर सेक्टर में जिनकोस और डिस्कोस में नाक़िस गवर्नेंस के बाइस नुकसानात में इजाफा हुआ। पेट्रोलियम डिवीजन की तेल गैस के मुनाफा बख्श कंपनियों को बड़े खसारे का सामना है। वजारत खजाना ने यह भी बताया कि इसी तरह IMF रवा माली साल PIA, स्टील मिल, LNG पावर प्लांट्स और डिस्कोस की निजकारी चाहता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IMF की शराइत से निगरान हुकूमत का इम्तिहान शुरू हो गया। IMF ने निगरान हुकूमत से अखराजात कम करने और इदारों की निजकारी का अमल तेज करने का मुतालबा कर दिया। $3 अरब के स्टैंड बाय मुआहदे के तहत 203 सरकारी कंपनियों को रवा माली साल वजारत खजाना के इंतजामी कंट्रोल में देना है। अलावा अजी इजलास में बताया गया कि डिस्कोस की इंतजामिया में निजी शोबे को शामिल करने का काबिल अमल मनसूबा पेश करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है और निगरान वजीर तवानाई की सरबराही में तश्कील दी गई कमेटी में सेक्रेटरी निजकारी कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी खजाना और नेपरा के मेंबर शामिल हैं। दरी असना काबीना की निजकारी कमेटी का इजलास निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की जेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास में PIA की निजकारी और तंजीम नौ के हवाले से रुकावटों के हल के लिए तकनीकी कमेटी बनाने का फैसला किया गया है और वजारत हवाबाजी को निजकारी कमीशन के साथ मिलकर वाज़ेह टाइम फ्रेम वर्क के साथ तफसीली एक्शन प्लान पेश करने की हिदायत की गई। पड़ोसी मुल्क चांद पर चला गया, कराची के बच्चे गटर में गिर कर मर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि सिंध में इलेक्शन लड़ा नहीं खरीदा जाता है। नई हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात का इनेकाद होना चाहिए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने शहर क़ायद के एक तकलीफ मसले पर तबसरा करते हुए दुख का इजहार किया है कि पड़ोसी मुल्क चांद पर चला गया है लेकिन कराची के बच्चे गटर में गिर कर मर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि सिंध में इलेक्शन लड़ा नहीं खरीदा जाता है। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में हर महकमे में अपने कारकुन भर्ती किए, ये नहीं हो सकता। मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। उन्होंने शहर के हालात का मवाजना पड़ोसी मुल्क से करते हुए कहा, सिंध के सबसे बड़े शहर में गटर के ढक्कन नहीं है। एक तरफ खबरें चल रही हैं कि पड़ोसी मुल्क चांद पर चला गया और एक स्क्रीन पर खबर है कि बच्चा गटर में गिरकर जाबहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक कराची में MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो नई हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन चाहते हैं। MQM पाकिस्तान फौरी इलेक्शन की हामी है। उन्होंने मुतालबा किया कि हल्का बंदियों के अमल को तेज किया जाए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, 73 लाख लोगों को गिने बगैर मरदमशुमारी मुकम्मल करने की मंसूबा बंदी की गई थी, जिस पर हम
کراچی کا مقدمہ لڑنے کے لیے احسن اقبال صاحب کے پاس بھی گئے۔ اگر کسی کو الزام دینا ہے الیکشن میں تاخیری حربے اپنانے کا تو صوبائی حکومت کو دیا جائے۔ ہمارا مطالبہ ہے نئی حلقہ بندیوں کے بعد انتخابات کا انعقاد ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس شہر کا پانی چوری کر کے ہمیں بیچا جا رہا ہے۔ SBCA اور KDA کا سسٹم بریک ہونا چاہیے۔ یہ سیاسی حکومتوں نے اپنے سسٹم بنا رکھے ہیں۔ دہشت گردی کے بعد سب سے زیادہ نقصان بجلی کی چوری کا نقصان ہے۔ بجلی کی جو چوری کر رہا ہے اسے نہیں پکڑا جا رہا۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ IMF بجلی بلوں میں 15 ارب روپے کا ریلیف دینے پر راضی ہو گیا۔ IMF 200 یونٹ والے بجلی صارفین کے لیے ریلیف پر رضامند۔ IMF کا گیس مہنگی کرنے کا مطالبہ۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ حکومت نے بجلی بلوں میں ریلیف کا نیا پلان IMF کو ارسال کر دیا۔ بجلی بلوں میں ریلیف دینے کے لیے IPPs کے 15 ارب سے زائد استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان نے IMF سے بجلی کے بلوں کے ریلیف کے لیے رابطہ کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ بجلی بلوں میں ریلیف دینے کے لیے IPPs کے 15 ارب سے زائد استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ IPPs کے لیے رقم الگ سے بجٹ میں رکھی گئی ہے۔ رواں مالی سال کے لیے IPPs کو ادائیگیوں کے لیے 15 ارب سے زائد اضافی رکھے گئے تھے۔ IPPs کے لیے مختص اضافی رقم کو بجلی بلوں میں ریلیف دینے کے لیے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بل سے ایک ساتھ وصول ہونے پر 15 ارب سے زائد کی یہ رقم واپس IPPs کے لیے مختص کی جائے گی۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ وزارت خزانہ کی جانب سے بجلی بلوں میں ریلیف کا نیا پلان IMF کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ IMF کے ساتھ نئے پلان پر وزارت خزانہ حکام دوبارہ بات کریں گے۔ نئے پلان میں IMF کو بجٹ سے آؤٹ ریلیف نہ دینے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔